आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कानून साज असम्बली के हज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा का आज औरंगाबाद दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम। विक्रम गाड़े ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अल-हुदा उर्दू हाई स्कूल में तालीमी नुमाइश का एहतमाम। और मौल्लिम अब्दुल रहीम को समाजी खिदमत के सिलसिले में दिया गया कौमी अवार्ड। अब खबरें तफसील से। आज कानून साज असम्बली के हज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अजीत पवार औरंगाबाद तशरीफ लाए थे। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था। अजीत पवार की मौजूदगी में विक्रम काड़े ने असातिज़ा हल्का इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी भी दाखिल की। आज महत्वाचा तुमचा प्रश्न सकाळपासून होता तो म्हणजे आमच्या मंत्रिमंडळातील एकेकांचे सहकारी आमदार हसन मुश्रीफ साहेबांच्या संदर्भामध्ये ईडीने काहीतरी धाडी टाकल्या अशा प्रकारची बातमी ही पब्लिश झालेली आणि मला जी माहिती मिळाली, माझा काही मुश्रीफ साहेबांशी बोलणं फोनवर झालं नाही, पण 2 वाजता त्यांनी याच्याबद्दलची पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की बाबा या कुठल्या कारखान्यात संबंधित आहे त्याच्याशी त्या कारखान्याचे त्यांचा संबंध नाहीये। यापूर्वी अशीच छापेमारी झाली होती, परंतु काहीच निष्पन्न झालं नाही। कुठला ब्रिक्स कंपनी आता कारखाना चालवत नाही। शेतकऱ्यांच्या पैशातूनच शेतकऱ्यांच्या कारखान्याची उभारणी झालेली आहे। त्यांच्या जावयावरचे पण आरोप जे केले ते खोटे आहेत। ईडीच्या छाप्याचं कारण त्यांना अजून कळलेलं नाही। छापे पूर्ण झाल्यानंतरच कदाचित त्यांना त्याचं कारण कळेल। मुलाबाळांना महाग त्रास देणं चुकीचं आहे, कुटुंबाला त्रास देणं योग्य नाही, अशाही प्रकारची भूमिका त्यांनी मांडली। शेवटी कुणाची चौकशी झाली तर त्यांना उत्तर देणं, चौकशी करता जे संबंधित अधिकारी येतात त्यांना पूर्णपणे सहकार्य करणं हे भारतीय नागरिक म्हणून आपल्या सगळ्यांचंच कर्तव्य आहे। याही बद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही, पण नाहक त्रास होता का? आपण मधल्या काळामध्ये बघितलं की अनिल देशमुखांच्यावर काही आरोप झाले, परंतु नंतर जे आरोप केले गेले त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे पुरावे दिले गेले आणि आताच मध्ये न्याय व्यवस्थेला जो काही अधिकार आहे त्या अधिकाराचा त्यांनी वापर करून त्यांना आता सोडलेला आहे। तर त्याही संदर्भामध्ये कशा करता मग त्यांना अटक केलेली होती। तीच गोष्ट संजय राऊतांच्या बद्दल, त्याही बद्दल संजय राऊतांना काही दिवस ठेवलं आणि त्याच्या संदर्भामध्ये पुन्हा ते बेलवर बाहेर आले। अशा प्रकारच्या ज्या घटना घडतात हे एकंदरीतच आपल्या महाराष्ट्राला किंवा आपल्या भारताला परवडणार नाही। अशा प्रकारचे राज्यकर्ते वेगवेगळे मान्यवर येत असतात। जनतेला ज्यांना निवडून द्यायचंय, जनता त्यांना लोकशाही मार्गाने निवडून देत असते आणि त्यांनी पण लोकशाही मार्गानेच तिथं सरकार त्या ठिकाणी स्थापन केलं पाहिजे, चालवलं पाहिजे। कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या करता आपण जमलेलो ते महाविकास आघाडीचे औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार विक्रम काळे, उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि तरुण मित्रांनो, खरं तर आज आपण इथं सगळेजण विक्रम काळेंचं जे कार्यालय इथं करण्यात आलेलं आहे निवडणुकीच्या करता, कचेरी कार्यालय, त्याच्या उद्घाटनाच्या करता जमलो। मी सुरुवातीलाच आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं या निवडणूक कचेरीचं उद्घाटन झालं असं या निमित्ताने जाहीर करतो। महाविकास आघाडीचे सर्वच्या सर्व उमेदवार निवडून येण्याच्या करता मग आपल्या नाशिक मतदारसंघातल्या पदवीधर मतदारसंघात उभे असणारे डॉक्टर तांबे असतील, मराठवाडा मतदारसंघात उभे असणारे, शिक्षक मतदारसंघात उभे असणारे विक्रमजी काळे असतील, तसंच आमच्या कोकण विभागामध्ये उभे असणारे पदवीधर मतदारसंघाचे, शिक्षक मतदारसंघाचे बाळाराम पाटील असतील आणि नागपूर आणि अमरावतीची जागा लवकरच 2 दिवसात काल आम्ही सुभाष देसाई सगळे बसलो होतो।
परंतु काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते तिथं पोचू शकले नाही, त्याच्यावर तिथं थोडासा उशीर होतोय. पण आम्ही गेल्यानंतर ते पण अंतिम निर्णय सगळेजण मिळून त्या ठिकाणी घेऊ. अशा पद्धतीनं ही निवडणूक आपल्याला लढवायची. महाविकास आघाडीचं सरकार उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली 2.5 वर्ष अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम करत होतं, परंतु काही घटना राजकीय घडल्या आणि त्याची जबरदस्त किंमत सर्वांना मोजावी लागली आणि त्याच्यातून आता ह्या एमएलसीच्या निवडणुका लागल्या. त्याच्यामुळं आपल्या महाविकास आघाडीच्या दृष्टिकोनातून ही निवडणूक अतिशय महत्त्वाची आहे आणि त्याच्यामुळं ह्या 5 उमेदवारांच्या बाबतीमध्ये इथं काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, शेतकरी कामगार पक्ष असतील, इतर आपले मित्रपक्ष असतील, या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि इतर देखील हितचिंतकांनी हे उमेदवार निवडून आणण्याच्या करता प्रयत्नाची तिथं त्या ठिकाणी काम करावं. विक्रम काळेंचं पाठीमागची कारकीर्द आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे, त्या खोलात जात नाही, कारण फॉर्म भरल्यानंतर जी आपली सभा आहे तिथं मला विस्तृतपणे मी तिथं माझी भूमिका मांडेन. पण पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं इथं स्वागत करतो आणि आपण सगळेजण सकाळी ह्या निवडणूक कचेरीच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं उपस्थित राहिल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देखील देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तालीमी समाजी खिदमत के एतराफ़ में मुदर्रिस शेख अब्दुल रहीम को कौमी अवार्ड से नवाजा गया. उन्हें यह अवार्ड दर्पण बाल शास्त्री जांभेकर पत्रकार संघ नासिक की जानिब से दिया गया. 7 जनवरी 2023 बरोज शनिचर को यौम सहाफ़त की मुनासिबत से दर्पण अखबार के सहाफ़ी बाल शास्त्री जांभेकर पत्रकार संघ नासिक की जानिब से समाजी और तालीमी खिदमत के एतराफ़ करते हुए शेख अब्दुल रहीम सर को कौमी अवार्ड से एक आलिशान तकरीब में नवाजा गया. अवार्ड तकरीब बी औरंगाबाद हॉल शालीमार के करीब नासिक में मुनक्किद की गई थी. इस तकरीब में हैप्पी टू हेल्प फाउंडेशन के रियासती सदर शेख अब्दुल रहीम सर को शाल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो और गुलदस्ता पेश करके नवाजा गया. औरंगाबाद के बीड़बाई सड़क पर 3 मकामात पर फ्लाईओवर ब्रिज तामीर किए गए. अब तकरीबन तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि दरगाह चौक के फ्लाईओवर की बुलंदी कम हो गई है. एडीएन से बात करते हुए शहरियों ने मजीद मालूमात दी. धुळीचा त्रास लय सहन करावं लागते. रोज धुळीत गड्ड्याची हाईट बी म्हणजे पुलाची हाईट बी कमी आहे, जायला गाडीसाठी प्रॉब्लेम येतो. त्यानंतर धुळीत भरपूर म्हणजे त्रास सहन करावा लागतो आणि हाईट बी कमी घेते पुलाची. म्हणजे हाईट बी कमी आहे आणि रात्री बेरात्री प्रवास करता तुम्ही इथून? हो, रात्री बेरात्री कसं आहे, इथं समोरची गाडी येते ती दिसत नाही, इकडून जाताना गाडीला प्रॉब्लेम येतो. गड्ड्यातनं गाडीवर आली की कळत नाही? नाही, समोरून कोणती गाडी आली, टू व्हीलर, अपघात बी होऊ शकतो. टू व्हीलर वाल्याला दिसत नाही रात्री धुळीचं. नेहमीच माझं येणं जाणं असतं आणि जाताना येताना धुळीचा खूप त्रास होतो. म्हणजे सारखं आपली आणि इथे पाणी शिंपडत नाही, काही नाही आणि सारखं ते गाड्यांची ये जा चालू राहते, त्यामुळे धुराडा फार होतो. धुळीचा त्रास, धुळीचा त्रास फार होतो. तर त्याचे पाणी शिंपडायला पाहिजे कॉन्ट्रॅक्टरने, ते काही शिंपडत नाही. ते वस्ती रेलवे के शोलापुर डिवीजन के कोपरगांव से कान्हेगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान 2 वे रेलवे लाइन के काम के लिए ब्लॉक किया गया है. इसकी वजह से चंद रेलवे गाड़ियां मनसूख की गई हैं. वस्ती रेलवे के शोलापुर डिवीजन में कोपरगांव से कान्हेगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान 2 वे रेलवे लाइन का काम जारी है, इसलिए लाइन ब्लॉक किया गया है. इसकी वजह से कई रेलवे गाड़ियां जुज़वी और मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई हैं. इसमें दोंड निज़ामाबाद डेमू रेलवे गाड़ी, इसी तरह निज़ामाबाद पुणे डेमू रेलवे गाड़ी 15 यौम के लिए मनसूख कर दी गई है. इसकी वजह से अप डाउन करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. कोरोना वबा की नई लहर आने का कयास जाहिर किया जा रहा है, ताहम कोरोना तदारुकी टीकों का ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है, इसलिए शहर में 10 यौम के लिए टीकाकारी रोक दी गई है. कोरोना वबा की नई लहर का कयास जाहिर किया जा रहा है. इसके पेश नज़र में कोरोना के तदारुकी टीकों का शहर में ज़ख़ीरा नहीं है. 10 यौम तक शहर में टीकाकारी बंद कर दी गई है. इसकी इत्तला इंतज़ामिया ने दी. इसकी इत्तला रियासती हुकूमत को भी दी गई. जैसे ही वैक्सीन फ्राहम होगी दोबारा टीकाकारी शुरू की जाएगी.
आज रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एसटी की जानिब से हादसात तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मुहिम का इफ्तिताह सचिन क्षीरसागर डिविजनल कंट्रोलर के हाथों अमल में आया। 11/1/2023 ते 25/1/2023 या कालावधीमध्ये राबवण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही पण 11 ते 17 तारखेपर्यंत हा सप्ताह राबवणार आहोत। या सप्ताहामध्ये आपल्याला रस्ता सुरक्षा म्हणजे नेमकं काय करायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये की तुम्ही ज्या पद्धतीने जी काही ड्रायव्हिंग करता, आता हे एवढं मोठं वाहन जर तुम्ही जर पाहिलं म्हणजे कुणी जरी पाहिलं आणि ते चालवण्याचं जे काही लकप किंवा जे काही कसब तुम्ही अंगीकारलेला आहे आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक रस्त्यावरून मग ते घाट असो किंवा वळण असेल किंवा खराब रस्ता असेल या सगळ्या रस्त्यावरून तुम्ही या एवढ्या मोठ्या वाहनाला घेऊन वाहतूक करत असतात आणि असंख्य प्रवाशांना इथून त्याच्या ठिकाणाहून घेऊन त्याला सुरक्षितपणे त्याला ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचं अत्यंत मोलाचं आणि अत्यंत असं कौतुकास्पद कार्य तुम्ही वर्षानुवर्ष करत असतात। आताच कळालं की सरांकडून की अनेक महिला चालक सुद्धा याच्यामध्ये भरती झालेल्या आहेत। ज्याप्रमाणे चंद्रावर जाण्याइतकं म्हणजे आता सरांनी सांगितलं की महिला या चंद्रावर गेलेल्या आहेत। चंद्रावर जाणं आणि बस चालवणं हे मला वाटतं जवळपास आपलंच काम आहे। म्हणजे हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कर्तव्यनिष्ठ वाहन चालक बनकर अपने माता पिता गुरुजनों समाज और राष्ट्र का विश्व में गौरव बढ़ाऊंगा। सड़क का उपयोग करते समय यातायात नियमों और संकेतों का पालन करूंगा तथा हर संभव यह प्रयास करूंगा कि मुझे से कोई दुर्घटना ना हो। मैं कोई भी वाहन लाइसेंस, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के बिना नहीं चलाऊंगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं वाहन द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलाऊं, किसी प्रकार का नशे का सेवन न करूं, गति पर ध्यान रखूंगा और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से प्रेरित करूंगा कि वह इनका पालन करे। सड़क पर चल रहे प्रत्येक प्राणी का ध्यान रखकर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता रहूंगा। आओ सब मिलकर हम एक नवीन स्वच्छ सुरक्षित स्वास्थ्य सड़क संस्कृति विकसित करें। जय हिंद। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। उर्दू हाई स्कूल बायजीपुरा औरंगाबाद में तालीमी नुमाइश का एहतमाम किया गया था।
इसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी, जोग्राफियाई, तारीखी मॉडल पेश किए। अल हुदा उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में साइंसी, जोग्राफियाई और तारीखी नुमाइश का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर चेयरमैन असलम शरीफ मौजूद थे। इस नुमाइश का इफ्तिताह एडवोकेट असलम मिर्ज़ा के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सरपरस्त मौजूद शख्सियतें और तलबा व तालिबात मौजूद थे। कि आज मुझे अल हुदा हाई स्कूल में बच्चों की जानिब से जो नुमाइश मुनक़्क़द की गई है उसको देखने का मौका मिला। तमाम लड़के और लड़कियों ने, तलबा और तालिबात ने इतना बेहतरीन नुमाइश पेश की है अपने अपने मौज़ूआत पर कि जिसका जवाब नहीं। तमाम मौज़ूआत इन्होंने उसको अहाता किया है उनका, यानी साइंस भी है, साइंस पे ज़्यादा ज़ोर नज़र आया। उसके अलावा तारीख़ भी है, जोग्राफिया भी है। और एक खुसूसी पहली मरतबा मुझे जंग ओहद का जो है, जबल ओहद का नज़ारा जो किसी ने पेश किया, बच्चियों ने, वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एक नज़ारा पेश किया गया, मॉडल जो बनाया गया, वो भी बड़ा खूबसूरत है। ताजमहल भी बड़ा अच्छा बना। लेकिन अभी इसमें यह है कि बच्चों को अभी उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी तालीम के, उनके निसाब के हिसाब से उनके पास काफ़ी मालूमात है। और मुझे बड़ी देखकर खुशी हुई कि यहाँ के असातिज़ा ने भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेकर बच्चों की रहनुमाई फरमाई है। स्कूल में ज्योग्राफी एग्जीबिशन चल रहा था तो हमने उसमें वॉल्केनो मॉडल लिए है, वॉल्केनो इरप्शन, मरकज़ी आतिशफिशा फटने पर गर्म तैयार लावा नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है। ये लावा नाली के आसपास अतराफ जमा होकर मखलूती शक्ल के आतिशफिशाई पहाड़ वजूद में आते हैं। बहरे आदम का आतिशफिशा फटने पर समुंदर में लहरें उड़ी आती है और सुनामी का बहुत खतरा होता है। आतिशफिशा फटने पर गैस, जहरीली गैसेस, धुआं, धूल वगैरह माहौल में मिलकर माहौल का तवाज़ुन ख़राब कर देती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ईशा फातिमा है। मैं 10वीं जमात की तालिबा हूँ। कुतुब मीनार इंडिया का सबसे मकबूल और नुमाया यादगार इमारत में से एक है। ये 12वीं सदी में तामीर किया गया है। इसकी बुलंदी 73 मीटर यानी 240 फीट है और लाल ईंटों से बनाई गई 379 सीढ़ियाँ हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कानून साज असेंबली के हज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा का आज औरंगाबाद दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम। विक्रम गाड़े ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अल हुदा उर्दू हाई स्कूल में तालीमी नुमाइश का एहतमाम। और मौल्लिम अब्दुर रहीम को समाजी खिदमत के सिलसिले में दिया गया कौमी अवार्ड। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।